हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रिच मनी ट्रेडर। दिस इज गौतम काश्यप और आज दिन है एक्सपायरी और बहुत बड़ा ग्लोबली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इन द ग्लोबल यूक्रेन और रशिया का वॉर जिसका इफेक्ट हमें सुबह सुबह देखने को मिल चुका है। निफ्टी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 3.5% तक का डाउन है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 3% तक का डाउन है। तो आगे क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि अभी निफ्टी के मैं ग्राफ खोल देता हूँ तो अभी देख सकते हो काफी बियरिश प्रेशर है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को, अभी मैं रिसेंटली न्यूज देख रहा था, अगर आप न्यूज अभी भी मेरा इसमें एक टैब में न्यूज चल रहा है तो न्यूज अगर आप देखोगे तो अभी भी बहुत सेटल नहीं हुआ और इन फ्यूचर्स एक हफ्ते तक तो सेटलमेंट होना बहुत मुश्किल है। तो और इसकी वजह से आप क्लियरली देखो कि विक्स जो है, विक्स काफी ऊपर हो चुका है। इट्स ऑलमोस्ट 30 अबव 30, ठीक है। 24% 25% का राइज है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी बिल्डअप करेंगे, जैसे मैंने अभी स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर रखा था, ठीक है। यू कैन सी, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ तो इट वॉज काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है, जिसमें मेरा जो ब्रेक इवन है वो 35,600 से लेकर 37,000 तक है, विच इज काइंड ऑफ इजिली अचीवेबल। 1300-1400 पॉइंट है, ठीक है। अगर मार्केट में ये आया, और ये स्ट्रैटेजी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो विक्स है, इतने विक्स पे मार्केट में मूवमेंट आना फिक्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत रेयरली है जो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे तो इट वाज काइंड ऑफ सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो अगर ये इसको ब्रेक करता तो ये इसके नीचे आएगा ही आएगा, विच इज 35,500 को क्रॉस करेगा ही करेगा। और इसके ऊपर जाता तो इट्स मोर लाइकली टू अचीव 37,000, मोर देन 37,000। तो इसको रख के मैंने एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप किया है। और इस सिचुएशन में जब स्ट्रॉन्ग हाई विक्स होता है तो इस सिचुएशन में आप किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हो वो मैं बताऊंगा। कि आपको क्या करना है कि सपोज मान लो कि बैंक निफ्टी ओपन कर लेना, ठीक है। 3 मार्च का आपको ग्राफ ऑप्शंस चेन खोलना है। अब जैसे मान लो कि इसमें मैं 3 तरीके का स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि सपोज मान लो निफ्टी में मुझे बियरिश व्यू है, ठीक है। तो बियरिश व्यू के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा जो दो ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस है वो 60 से लेकर 80 तक का डिफरेंस होगा। 100 पॉइंट्स का आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत रेयरली है। तो 60 से लेकर 80 तक का बेहतर है कि 60 से ऊपर तक का डिफरेंस मिल जाए, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ 80 तक का डिफरेंस मुझे देखने को मिल रहा है, बट एग्जीक्यूशन टाइम पे आपको डिफरेंस घट जाएगा। जैसे मान लो मैंने अभी इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, 10:22 पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है। अब जैसे मान लो यहाँ पे देखो, ये एग्जीक्यूशन टाइम आपको हट गया। व्हाट वाज द प्राइस, 35,700। तो 35,600 का एक नियरली ऊपर का मैं क्या करूंगा, इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा। इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। तो ये हो गया मेरा बियरिश व्यू, which is the 35,600, 675 का 76 का मेरा ब्रेक इवन है। इससे नीचे जाएगा तो I'll get the profit। और यहाँ देखो जो मार्जिन है 82,000 और जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:3 है, और 2,000 का लॉस एंड 7,000 का प्रॉफिट। दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी आप बिल्डअप कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं कोशिश करूँ तो इसको मैं रीसेट करता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखो, मैंने सिमिलरली मैंने बुलिश व्यू में भी एक स्ट्रैटेजी बना रखा है, ठीक है। और ये एक लॉट पे है, एक लॉट में आपको 20,000 लगेंगे। और अभी अगर मैंने देखो कि आप इसको मैंने जो बना के रखा था, इसमें मुझे जो लॉस है, मैक्स टू मैक्स लॉस होगा 650 रुपए, विच इज टैक्स इंक्लूडेड। 1,000 रुपए का लॉस होगा, टैक्स होगा इसमें, टैक्स इंक्लूड कर लो। और जो प्रॉफिट है वो 1,800 का प्रॉफिट है, ठीक है। अगर और ब्रेक इवन क्या है आप देख लो, 36,700, विच इज काइंड ऑफ इजिली अचीवेबल, ठीक है। 36,700 विच इज काइंड ऑफ इजिली अचीवेबल टिल द एक्सपायरी। अब इसको मैं एक बुलिश और बियरिश व्यू हो गया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि एक न्यूट्रल व्यू बनाऊंगा जिसमें मार्केट कंसोलिडेशन नहीं होगा, मूवमेंट का होगा, ठीक है। जैसे मैंने सिमिलरली कॉल में किया। अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मैं इसमें पुट साइड में भी कुछ उसी तरीके का डिफरेंस ढूंढूंगा। इसको मैं रिफ्रेश करने के लिए मैं एक बार ऑप्शन चेन रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप मेक श्योर हो जाओ कि रिफ्रेश आपका प्राइस जो है वो ओरिजिनल प्राइस पे चले, ज्यादा डिफरेंस ना हो, क्योंकि उससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड गड़बड़ हो सकता है। तो जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है काइंड ऑफ 60 रुपीज मिल रहा है, मैं 760 से अबव ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, थोड़ा वेट करना है, मार्केट में थोड़ा मूवमेंट आने देते हैं, फिर लाइक हम लोग कोशिश करेंगे 60 से अबव हो। 60 से डिफरेंस जो है वो अबव होना चाहिए। रिफ्रेश करने पे भी मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं मिल रहा। सो यहाँ पे अगर आप देखो, थोड़ा सा आप वेट करने के बाद आप देखो यहाँ पे मुझे एक डिफरेंस मिल रहा है 70 का, ठीक है। तो 70 का मैंने इसको यहाँ पर एक बाई कर लिया एंड एट द सेम पॉइंट मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। थोड़ा सा वेट कर लो आप, 60 से अबव का एक डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करो।
यहाँ पे आप देखो जो रिस्क है वो 4000 रुपीज़ का है एंड द रिवॉर्ड इज 5000 रुपीज़। 1.62 लाख का, ऑलमोस्ट 2 लाख का अगर आपका ये है कैपिटल है तो आप आराम से ये कर सकते हो। बट द ब्रेक इवन इज वेरी मच लोअर, ठीक है, 35,600 टू 36,700 विच इज काइंड ऑफ वेरी इजिली अचीवेबल। 36,700 क्या है इसका ब्रेक इवन, अगर आप देखो 36,700, तो 36,700 इसका हाई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट वीक इसको ये ब्रेक करेगा ही करेगा, बहुत चांसेस हैं। एंड 36,600 ये इसका नीचे का अगर नीचे ब्रेक करता तो काफ़ी तेज़ी से आएगा। तो इस तरीके से आप जो ऑप्शंस की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्डअप कर सकते हो। थोड़ा वेट करो, आपको ज़्यादा डिफरेंस लेने की कोशिश करो ऑन बिटवीन द ऑप्शन प्राइस। अगर आपका ये व्यू है तो, अगर आपका डायरेक्शनल व्यू है तो आप इस तरीके से आप आराम से एग्जीक्यूट करो। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।